ICM एजुकेशन और इस वीडियो से आप लोग के पास नेटवर्क, एनालॉग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। सो ये 3 सब्जेक्ट का मैंने प्लान किया हुआ है क्योंकि अपने पास अभी गेट के लिए 5 मंथ्स लगभग बाकी है और इन 5 मंथ्स में अपने को बहुत ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करना है और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है क्योंकि मैं अगर मानता हूं कि गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द न्यू क्वेश्चंस और न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक प्लान करके रखा हुआ है। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में मैं इसका जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पे मैं हर इवनिंग पे ये 3 सब्जेक्ट और आगे जाके जैसे मैं थोड़ा फ्री होऊंगा और भी सब्जेक्ट्स में आपके पास लेके आऊंगा जहां पे आप लोग पूरा यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन के जो मैं फेसबुक ग्रुप में ऐड करने वाला हूं क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में, ठीक है। तो आप उसको ग्रुप में ज्वाइन करना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन पोस्ट करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो जो आज से ये स्टार्ट होने वाला है। और जैसा आप ये देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरे पास एक नेटवर्क थ्योरी का है, तो सबसे पहले मैंने नेटवर्क थ्योरी को लेके आया। तो सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है हर एक ब्रांच का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। और अगर बात करूं यहाँ पे एनालॉग का तो ये काफी बड़ा पार्ट होता है और उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरे सीरीज बना के रखे हुए हैं और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 1 बाय 1 इसके वीडियोस आएंगे और उसको आप लोग जरूर देखते रहना क्योंकि ये आपके गेट के प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक। क्योंकि मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो क्वेश्चन में अपन कॉन्सेप्ट डील करेंगे, अपने क्वेश्चन को पूरा फॉर्म में डील करेंगे, क्वेश्चन की वैरायटीज देखेंगे कि भाई इसी क्वेश्चन पे और क्या चीजें फ्रेम हो सकती है अपने गेट एग्जाम के लिए, ये सब कुछ होने वाला है, ठीक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यार जो मैं क्वेश्चन चूज करूंगा उसमें वो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ रेफरेंस बुक के या आरके कन्वर्टर के नए क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना और वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखते रहना, ओके। सो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है नेटवर्क थ्योरी का। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनपुट लोब ऑफ द सर्किट शोन इज, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट लोब है मेरे पास, ये बना हुआ है और आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और ऑप्शन भी गिवन है 2 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, गेट ऑप्शन भी गिवन है अपने पास। अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूं तो यार अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहां पे मैं बात करने वाला हूं एक कैपेसिटर की। जैसे ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, अगर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ Vc ऑफ t अप्लाई किया हुआ है और यहां पे मैंने लिखा Ic ऑफ t, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे कैपेसिटर का करंट और वोल्टेज इक्वेशन लिखना है तो मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूं सर Ic ऑफ t इज इक्वल टू dCVc ऑफ t बाय dt, ये बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक। तो यहां पे बात आती है सर कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, कैपेसिटर व्हिच अपोजेस द फ्लो या व्हिच अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं इसमें इसका इंपेडेंस देखता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, इसमें मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने वाला हूं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अगर मैं लिखता हूं यहां पे लेट्स सपोज x ऑफ t है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है मेरे पास, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो अपन लिखते हैं x ऑफ s। अगर मैं इसी को लिख रहा हूं d ऑफ dt x ऑफ t, सो डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं x ऑफ s। अगर अपन यहां पे बोल रहे हैं कि अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई करता हूं तो ये चेंज हो गया लाप्लास डोमेन में Ic ऑफ s, ठीक। एंड दिस वन इज c और ये हो गया मेरे पास s Vc ऑफ s, ठीक। तो अपने को पता है कि Vc ऑफ s डिवाइडेड बाय Ic ऑफ s, ये हो गया मेरे पास इंपेडेंस, इंपेडेंस ऑफ व्हाट सर, कैपेसिटेंस का इंपेडेंस आ गया Zc ऑफ s और मैं इसको बोलूंगा सर ये हो गया 1 बाय Cs, ठीक। अगर मैं इसको चेंज किया s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट करके तो ये हो गया अपने पास j ओमेगा s, ये j ओमेगा c, ठीक। ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपेडेंस होता है मेरे पास कुछ इस तरीके से कैपेसिटर का। अगर मैं इसको चेंज करता हूं मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं j ओमेगा 1 अपॉन j और ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं xc बाई j से, ठीक। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं xc ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू माइनस j ओमेगा xc। तो भाई अपने पास जो कैपेसिटर का जो इंपेडेंस होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव j xc और ये जो xc की वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c।
तो इसको अपने को पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं, ये तो भाई कैपेसिटर की बात हो गई है, ठीक। अगर मैं इंडक्टेंस की बात करता हूं, चलो इंडक्टेंस की बात करते हैं कि हो सकता था इसमें इंडक्टेंस वगैरह कनेक्ट होता इस पूरे सर्किट में, तो अब क्या लिखते हैं अपन, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई प्लस माइनस पोलैरिटी VL ऑफ T, और ये हो गया इंडक्टेंस, मेरे पास जो करंट फ्लो रहा है वो है IL ऑफ T, ठीक। अगर मैं इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखूंगा VL ऑफ T इज इक्वल टू L DIL ऑफ T बाय dt, ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक। अगर मैं इसमें लाप्लास यूज करता हूं, जैसे मैंने कैपेसिटर के लिए लाप्लास यूज किया था, तो क्या लाप्लास की अगर बात करें यहाँ पे तो VL ऑफ S इज इक्वल टू L, तो ये हो जाएगा मेरे पास S IL ऑफ S। तो अगर बोलूं मैं यहाँ पे कि VL ऑफ S डिवाइड बाय IL ऑफ S, तो ये हो जाएगा मेरे पास ZL इंपेडेंस ऑफ इंडक्टर, तो ये आ जाएगा मेरे पास LS। ऐसे लिखते हैं आप लोग हमेशा से, आपको याद होगा जब हम कैपेसिटेंस को लाप्लास में चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1/s 1/cs, और जब आप लोग बात करते हैं इंडक्टेंस का तो हम लिखते हैं यहाँ पे LS। तो ये कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पे, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर लेट सपोज मैंने अज्यूम किया हुआ है कि XL मेरे पास ओमेगा L है, तो इस केस में ZL ऑफ j ओमेगा मेरे पास हो जाएगा j ओमेगा L, दैट मींस ZL ऑफ j ओमेगा मैं इसको लिख सकता हूं JXL। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करूं यहाँ पे, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटर का जो इंपेडेंस होता है माइनस JXC नेगेटिव इंपेडेंस, और अगर मैं इंडक्टेंस की बात करता हूं तो मेरे पास होता है JXL एक पॉजिटिव इंपेडेंस, ठीक है। तो ये तो मेरे पास दी हुआ पूरा बेसिक एक इंडक्टर और कैपेसिटर का, ठीक। अगर अपन यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं क्या कि भाई इसमें अपने को जो फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखेंगे इसको आप आराम से नोट कर लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे बात किए थे कैपेसिटर और इंडक्टर का। अब अगर अपने पास ये जो नेटवर्क गिवन है, कि सर्किट जो गिवन है, इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों यहाँ पे मौजूद है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मैंने बात किया एक RC सर्किट का, ठीक है, एक RC सर्किट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये दिखता कैसा है, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है R और ये C, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही मेरे पास इंपेडेंस के लिए, तो इंपेडेंस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये Z ऑफ S, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे C के लिए तो मैं लिखता हूं 1/CS, ठीक है। या फिर अगर इसका मुझे इंपेडेंस बताना है, अगर मुझे लाप्लास डोमेन यूज नहीं करना, मुझे इसका इंपेडेंस बताना है, तो मैं लिखूंगा -JXC। इसका मतलब हुआ कि Z ऑफ j ओमेगा अगर मुझे लिखना है, ठीक, तो Z ओमेगा अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा R, ठीक, -JXC। या फिर अगर लाप्लास के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो आप Z ऑफ S लिख सकते हो सर R प्लस 1/CS, ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये लाप्लास की बात हो गई, और ये मैंने इसको फ्रीक्वेंसी j ओमेगा के फॉर्म में चेंज किया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, Z ऑफ j ओमेगा, ये हो जाएगा अपने पास R माइनस j डिवाइडेड बाय ओमेगा C। तो ये एक फॉर्म हो गया मेरे पास इंपेडेंस का। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मेरे पास इस पूरे RC नेटवर्क में एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, तो मुझे इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस फाइंड करना है, तो इंपेडेंस होगा मेरे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्म पे, दैट इज R माइनस j बाय ओमेगा C या R माइनस j XC, ठीक। अगर मैं यहीं पे अगर बात होती है यहाँ पे इसी केस में मैं अगर बात करता हूं एक RL नेटवर्क का या RL सर्किट का, जो भी आप बोलो यहाँ पे, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, और इस केस में अभी मैंने यहाँ पे इंडक्टेंस लिया हुआ है L, ठीक। अगर इसकी बात करें लाप्लास में तो ये LS हो जाएगा, ये R, और इस केस में अगर मैं इसका इंपेडेंस देख रहा हूं यहाँ पे टोटल इंपेडेंस, मतलब वो कॉम्बिनेशन होगा रजिस्टर और इंडक्टेंस के फॉर्म पे, तो अगर इसका लाप्लास के फॉर्म में अपन लिखें तो Z ऑफ S हम लिख सकते हैं R प्लस LS, और अगर j ओमेगा के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे सर R प्लस j ओमेगा L, ये, या फिर आप इसको लिख सकते हो Z ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू R प्लस j XL, ये नोटेशंस होते हैं सब कुछ यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, ठीक। तो ये तो बात मेरे पास RC सर्किट और RL नेटवर्क की हो रही है। तो भाई आप सब ये सोचोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आने वाला है, समझ में आ रही बात, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं। इस क्वेश्चन में आपके पास जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपने को फाइंड करना है इनपुट लूप में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो
यहाँ पे जो करंट फ्लो है ये I1 करंट फ्लो है, ये I1 करंट यहाँ पे आएगा, दिस वन I1, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है ये मेरे पास कौन सा है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स, और डिपेंडेंट है I1, मतलब करंट पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि इसको नाम क्या दूं मैं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। बढ़िया हुआ क्या, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर 49 I1, तो टोटल करंट कितना आएगा सर 50 I1, ये टोटल करंट हो गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलो एक फॉर्म कर लेता हूं, एक केवीएल, ये डायरेक्शन देखना है यहाँ पे केवीएल का, ये डायरेक्शन मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे केवीएल फॉर्म करता हूं तो भाई केवीएल कैसे दिखेगा, सबको सजाने आता है केवीएल यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को पता है कि मेरे पास जो इंपेडेंस होता है, अगर मैं इंपेडेंस की बात करता हूं तो इंपेडेंस होता है V बाय I, ठीक। सो लेट्स सपोज मैंने इनपुट साइड पे वोल्टेज लिया VI, ये या V1 ले लो, जो भी आपकी मर्जी। तो अगर मैं केवीएल लिखूं यहाँ पे तो V1 इज इक्वल टू होगा मेरे पास सर I1 into 1, ठीक है, और उसके बाद प्लस I1 into 1। उसके बाद यहां पे जो बात हो रही है इंपेडेंस का, तो सर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो है सर 50 I1 फ्लो है, और अगर मैं इसे कैपेसिटर के इंपेडेंस की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा -jXC या -j बाई ओमेगा C, यही तो लिखना पसंद करूंगा मैं। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है सर 100 माइक्रोफैरड, ठीक। तो यहां पे मेरे पास आने वाला है सर प्लस 50 I1, ठीक है, फिर इनटू, और ये जो वैल्यू अपने पास है -j डिवाइडेड बाई ओमेगा C, तो ये हो गया मेरे पास ओमेगा C1, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे C करके छोड़ रहा हूं, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास सर 2I1, ठीक, प्लस, और ये माइनस प्लस, तो ये अपने पास हो गया माइनस, ये माइनस, और वैल्यू अगर पुट कर रहा हूं यहाँ पे, सो मैं लिखूंगा सर I1 और ये J, ठीक है, और 50 डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक, इनटू कैपेसिटर की वैल्यू मेरे पास है सर 100 into 10 to the power -6, सब 10 to the power -6 क्यों, माइक्रोफैरड है ना अपने पास, ठीक। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मैंने I1 को यहाँ पे निकाला तो ये हो जाएगा 2 minus j सर 50 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो गया, से कितना बच गया अपने पास सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 1 डिवाइड बाई 2 into 10 to the power -6 into ओमेगा, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब है V1 बाय I1 का वैल्यू, मतलब कि ये आ गया मेरे पास इक्विवेलेंट, क्या सर इक्विवेलेंट इंपेडेंस फ्रॉम इनपुट लो, जैसा इनपुट साइड से आप देख पा रहे होंगे। सो ये हो जाएगा मेरे पास ZI, ये ZI आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 minus j डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power -6 into ओमेगा। ये फॉर्म मेरे पास अब आ चुका है। अपने को इनपुट साइड से देखना था, तो अगर मैं इनपुट साइड से देख रहा हूं तो अभी मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया था, एक RC सर्किट का, ठीक है, ये अपने पास हो गया RC सर्किट या नेटवर्क, तो ये अपन लिखते हैं -jXC, ठीक। तो इसका अपने पास जब इंपेडेंस लिखते हैं तो इंपेडेंस क्या होता है अपने पास Z ऑफ j ओमेगा, हम लिखते हैं R -jXC, या अपने पास होता है R -j अपॉन ओमेगा C। तो यार अब अपने पास कंपेयर कर लो, देखो दोनों कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये आप दोनों कंपेयर कर लो तो आपको क्या दिखेगा कि सर R की वैल्यू जो आ रही है, R इनपुट साइड से देख रहे हैं अपन, ठीक। तो R की वैल्यू मेरे पास आ रही है सर 2, ये 2 ओम आ गया। अगर इसे पूछता कि सर इनपुट रूप से आप देख रहे होगे मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आंसर दोगे सर 2 ओम, समझ गई बात। और अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे C की जगह पे, सर C की जगह पे मुझे मतलब CI इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनपुट लो, ठीक। मुझे क्या दिख रहा है सर 2 into 10 to the power -6, और ये हो गया फैरड, या फिर आप इसको लिख सकते हो सर 2 माइक्रोफैरड, दैट इज योर आंसर इस क्वेश्चन का। इसका मतलब है इसका आंसर हो गया ए, ठीक। तो ये था मेरे पास पूरा इस क्वेश्चन का डिस्कशन, जहां पे हम लोगों ने RC नेटवर्क, RL नेटवर्क को डील किया। लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंपेडेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या मेरे पास इंडक्टेंस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इंडक्टेंस होता तो मैं इसी पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करता RL नेटवर्क से, समझ में आ गया बात। सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।